दोस्तों, स्टॉक मार्केट की दुनिया में आपका स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि स्टॉक मार्केट में उम्र के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कैसे करें। ठीक है ना दोस्तों। तो अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो आप कैसे इन्वेस्ट करें, और अगर आपकी उम्र 30 साल है, 20 साल है या 40 साल है तो आप इन्वेस्टमेंट कैसे करें, उस टॉपिक के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। तो अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, 45 या 50 से ज़्यादा है, तो आपको कम रिस्क लेना है दोस्तों। और अगर आपकी एज मतलब 30-40 है तो आप मतलब के स्टॉक मार्केट में ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। ठीक है ना। और स्टॉक मार्केट में कैसा होता है दोस्तों के आप जैसा रिस्क लेते हैं उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड भी मिलता है। ठीक है, आप कम रिस्क लेंगे तो उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड कम मिलेगा। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेते हैं तो उस हिसाब से आपको मतलब कि ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो मतलब कि ऐसा कैसे होता है दोस्तों कि आप कम रिस्क लेते हैं तो कम रिटर्न मिलता है, ज़्यादा रिस्क लेते हैं तो ज़्यादा रिटर्न मिलता है। उसमें ऐसा होता है दोस्तों कि मतलब कि वो जो कंपनियां होती है तो उसमें जिसमें रिस्क कम होता है उसमें मतलब कि वो चढ़ उतर जो होती है, मतलब कि जो वोलेटिलिटी होती है उसके भाव जो कम होते हैं ज़्यादा होते हैं, वो उसमें वोलेटिलिटी कम रहती है, मतलब कि भाव उसके चढ़ उतर बहुत कम रहते हैं। और जिसमें ज़्यादा रिस्क होता है उसमें मतलब उसके भाव भी नीचे बहुत ज़्यादा आ सकते हैं और वो ऊपर भी बहुत ज़्यादा जा सकते हैं, उसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों। तो मतलब कि हम बात कर रहे थे कि आपको कौन सी एज में कम रिस्क लेना है, कौन सी एज में ज़्यादा रिस्क लेना है। तो अगर आपकी उम्र मतलब कि 50 प्लस है तो आपको कम रिस्क लेना है, और अगर आपकी एज मतलब 30-40 है तो आपको मीडियम रिस्क लेना है, और अगर आपकी एज 20-30 है तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। ठीक है ना। तो मतलब कि वो एज के हिसाब से अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप वो मतलब कि वो कौन सी कंपनियों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मतलब अगर आपकी एज 50 प्लस है तो आपको ज़्यादातर ये प्रीफर करना होगा दोस्तों कि आप मतलब कि ब्लू चिप कंपनियां हैं, लार्ज कैप कंपनियां हैं, उसमें आपको इन्वेस्ट करना है। वहाँ पे रिस्क कम रहता है और रिवॉर्ड भी उसके हिसाब से कम रहता है। ठीक है ना। तो आप अगर 50 प्लस आपकी एज है तो एक तो आप मतलब कि ये ब्लू चिप है या लार्ज कैप कंपनियों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप म्यूचुअल फंड भी कर सकते हैं, वहाँ पे रिस्क कम रहता है। ठीक है ना। तो मतलब कि वो आप एसेट एलोकेशन कैसे करेंगे, आपका जो फंड है उसको कैसे आप मैनेज करेंगे। ठीक है ना। अगर आपकी मतलब 50 प्लस आपकी एज है और अगर आपको रिस्क कम लेना है तो मतलब आपको लार्ज कैप और ब्लू चिप कंपनियों में तो इन्वेस्ट करना ही है, लेकिन थोड़ा रिस्क आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में भी लेना है। ठीक है ना। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मतलब कि आपका जो फंड है उसमें से आप ब्लू चिप और लार्ज कैप में 60% से ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बाकी जो 40% है आपका फंड वो मिड कैप और स्मॉल कैप में आप उस हिसाब से जो भी आपकी पसंदीदा कंपनी हो और जिसका कामकाज अच्छा हो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो ये बात हो गई 50 प्लस जो एज है उनकी बात हो गई। उसके बाद अगर आपकी एज अगर 30 से 45 के बीच है, ठीक है ना, तो आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, कौन सी कंपनियों में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपको आपकी एज अगर मतलब कि 30 से 45 या 50 के बीच में है तो आपको जो ब्लू चिप कंपनियां हैं, लार्ज कैप कंपनियां हैं, उसमें आपको आपका मतलब कि 40% से 50% आपको आपका जो फंड है उसमें डालना है। और उसके अलावा जो फंड है वो आप छोटी मझोली कंपनियां हैं जो स्मॉल कैप मिड कैप है उसमें आप डाल सकते हैं। उसमें आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, मतलब कि आप 50% या 50% से ज़्यादा आपका जो आधा फंड है वो आप मतलब कि मिड कैप या स्मॉल कैप की अच्छी कंपनियों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। और जिन लोगों की एज मतलब कि 20 या 30 ईयर है, जो अभी यंग एज में है, जिनके पास मतलब कि इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत टाइम है और वो लोग ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। अगर मतलब कि मार्केट नीचे आ गया, फॉल आ गया, या फिर मार्केट में लंबे समय तक करेक्शन चला, मार्केट नीचे नहीं आया लेकिन ऊपर नीचे हो रहा है और वो टाइम ज़्यादा ले रहा है। ठीक है ना। तो मतलब कि जो 20 या 30 साल की जिनकी एज है वो लोग उसमें रिस्क ले सकते हैं। रिस्क मतलब कैसा नहीं है कि आपका पैसा ही चला जाएगा, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। ठीक है ना।
तो मतलब कि वो जो 20 या 30 साल की एज के लोग हैं वो लोग क्या कर सकते हैं कि वो मतलब कि जो ब्लू चिप कंपनियां हैं या जो लार्ज कैप कंपनियां हैं उसमें वो 40% के आसपास वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि उनके पास अभी रिस्क लेने के लिए टाइम है, तो वो छोटी मझोली कंपनियां हैं, मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियां हैं, उसमें उनका ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि 50% से प्लस मतलब 60% के आसपास वो लोग रिस्क ले सकते हैं और उसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है ना दोस्तों। तो आज का टॉपिक हमारा यही था कि मतलब कि एज के हिसाब से आपकी क्या एज है और उस हिसाब से आपको स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो मतलब कि आप किस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो आज का टॉपिक आपको पसंद आया, आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे स्टॉक मार्केट के ऊपर ऐसे एजुकेशनल वीडियो मतलब कि मैं डालता ही रहूँगा। तो अगर आपको वो वीडियो देखने हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मतलब कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।